में क्या कहा गया है, ये डायग्राम बना हुआ है और कहता क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल ए एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। कहते हैं कि क्या एंगल 1 और 2 एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट क्या होता है? एडजेसेंट का मीनिंग होता है साथ साथ लगते हुए। अब जैसे दो एंगल्स, अगर आपके पास इस तरह के दो एंगल्स हैं, जैसे ये हमारी 3 रेज हो गई और इनके बीच में बनने वाले ये दोनों एंगल्स साथ साथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये एडजेसेंट कहलाएंगे। और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इन एडजेसेंट एंगल्स की? 3 प्रॉपर्टी होती हैं। देखो 3 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स ये होता है एक पॉइंट जहां से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, तीनों का कॉमन है, तीनों के पास है। दूसरा क्या पॉइंट है कि इनकी एक आर्म, देखो ये बीच वाली आर्म कॉमन होनी चाहिए, ये इस एंगल में भी है और ये इस एंगल में भी है। तो जो एक 1 क्या होनी चाहिए? कॉमन आर्म होनी चाहिए। और तीसरा क्या है कि जो 1 जो नॉन कॉमन आर्म है, जो कॉमन नहीं है, वो कहाँ पर लाई करनी चाहिए? लाई ऑन आइदर साइड, दोनों दूसरी साइड होनी चाहिए, ठीक है ना, आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। मतलब कि जो ये कॉमन नहीं है, जैसे ये है और ये कॉमन तो नहीं है, दोनों में अलग अलग है, तो ये इस लाइन के दोनों, ये इस साइड होनी चाहिए और जो दूसरी है वो दूसरी साइड होनी चाहिए। बेसिकली ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जब एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट होते हैं। अब इसके अंदर देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो अभी सबसे पहले हम चलो कॉमन आर्म वाले देखते हैं। ये एंगल आपका क्या है? यहाँ से शुरू होके आपका एंगल यहाँ तक है, ठीक है। और एंगल 2 कहाँ है? यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से और यहाँ तक। तो ये जो आर्म है ये कॉमन आर्म हो गई, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे ये नॉन कॉमन है, ये इसकी है और ये इसी के पास है, तो ये नॉन कॉमन है, अलग अलग है। वो कॉमन आर्म के अलग अलग साइड होती है, दूसरी साइड होती है, ये भी ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती? कि इनके पास कॉमन वर्टेक्स, जैसे यहाँ पर एक कॉमन वर्टेक्स था कि एक ही पॉइंट पर दोनों बने हुए थे, वो नहीं है, क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो अलग है, इसका वर्टेक्स अलग है ना। तो ये बाकी 2 प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो इसका जो आंसर आएगा वो सिंपल आ जाएगा, आपके पास रीजन आ जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 are not adjacent angles. Adjacent angles क्यों? Because they do not have common, क्या आ जाएगा बच्चे? कॉमन वर्टेक्स, कि उनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर है, ये हमने डिस्कशन पार्ट किया है कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 12th में देखिए बच्चे, आपको यहाँ पर 3 अलग अलग एंगल्स x, y और z दिखाई दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपने तीनों की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। और क्या है प्रॉपर्टी, क्या होती है जब 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं? तो जो ये और ये एंगल हैं, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और साथ साथ क्या होता है कि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। जैसे आपको ये 55 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 55 ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ से x निकलेगा, फिर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? y और z की। इट मीन्स मुझे इनमें दोनों में से कोई एक एंगल पता चल जाए तो दूसरा निकल आएगा, क्योंकि ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। तो मुझे कोई एक एंगल निकालना है। अगर देखा जाए ध्यान से तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये दोनों एंगल्स, जैसे हमने ये स्ट्रेट लाइन ले ली और ये दोनों एंगल्स ले लिए, ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। x प्लस y इक्वल्स टू क्या? लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, y आ जाएगा तो z भी आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से जैसे आपके पास ये लाइंस वाले जब एंगल्स वगैरह की आपने वैल्यू निकालनी होती है तो पहले ना आप रफ डायग्राम में ऐसे रफली कैलकुलेट करके देख लो कि कहाँ से कौन सी वैल्यू निकल के आ रही है, फिर हम उसे लैंग्वेज में सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, एंगल x इक्वल्स टू 55 डिग्री। रीजन जरूर मेंशन करना है आपने, रीजन ये जरूर होना चाहिए कि क्यों। आप ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे और कुछ नहीं मेंशन करोगे कारण, तो आपके मार्क्स कटते हैं इस चीज के। तो क्या आ जाएगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका कारण हो गया। चलिए अब यहां पे मेरा ये भी 55 निकल आया। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, y और x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, बिकॉज क्या आ जाएगा, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब यहां पर मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूं, कितनी आई है 55 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपकी इक्वेशन बन गई, यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस के 55 जब उधर जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। 180 माइनस 55, माइनस करके देखते हैं कि कितना आ जाएगा, इसे 55 को हम माइनस करेंगे तो 125, तो आपका y कितना आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा। आपका y निकल आया, देखो यहां पर 125 निकल आया। अब y और z आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो z भी दोनों बराबर होंगे, z भी इसके बराबर हो जाएगा। देयरफॉर बट, आप बट लिखिए पहले, बट y इक्वल्स टू z, y और z बराबर है बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमारा देयरफॉर, इसलिए हमारा z भी क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू 125 डिग्री हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएंगे। तो 3 पार्ट के आंसर हो गए, x 55, y डिग्री, y कितना आ गया 125 डिग्री, और z कितना आ गया हमारा 125 डिग्री। ये 3 उसने वैल्यूज पूछी थी। अब इसका देखिए, चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में बच्चे आपको x, y और z की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन सी हैं। अब देखो उसे शो करने के लिए मैंने लाइंस क्या होती हैं, जो जिनके यहाँ पर दोनों साइड एरोज होते हैं। देखो ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, इसके भी एरो है, इसके भी एरो है। अब जब इसे देखोगे तो ये देखो एक एंड इसका फिक्स है ना, यहाँ पर एरो नहीं है, इधर एरो है, तो इट मीन्स ये आपकी रे है, ये लाइन नहीं है, ये दोनों लाइंस हैं। तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। और अब हम इसे रफली एक बार डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सिर्फ हम पहले लाइंस ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा एंगल है हमारा 40 डिग्री का, तो इसकी हेल्प से कौन सा एंगल निकलेगा, ये एंगल निकल जाएगा z, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, तो z कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो एंगल है ये क्या है y, ये किसके बराबर है, अब ये इस पूरे के बराबर है, यहां से यहां तक। ये पूरा एंगल कैसे दिया गया है, अब इसने y जो है पूरे के बराबर है, अब इसने कैसे बनाया हुआ है कि इसके बीच में इसने एक रे ड्रॉ कर दी और इसे बांट दिया 25 डिग्री में और x में, मीन्स y किसके इक्वल्स टू में आ जाएगा, x प्लस 25 डिग्री है ना, ये इसके बराबर हो गया पूरा का पूरा। x की वैल्यू निकल आए तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा और आपका y भी निकल जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा टारगेट है कि y किस तरह से, या तो हम y निकाल लें या हम x निकाल लें, दोनों में से कोई भी एक एंगल हमने निकाल लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। तो देखो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। देखो इस तरह से हम सिर्फ इस वाली लाइन को ऐसे देखते हैं, ये क्या तीनों एंगल क्या बना रहे हैं, ये तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी नहीं आएगी। आप इस पे चलिए, देखिए ये देखो y के निकाल लेते हैं, जैसे हम इस तरह से
y निकाल ले, y प्लस 40 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 40 इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम किसके निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर अगर आप लीनियर पेयर ना कहो तो यहाँ से हम सप्लीमेंट्री, तो ये एंगल है ही ना, तीनों के तीनों एंगल सप्लीमेंट्री, यानी कि क्योंकि तीनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो इन तीनों एंगल्स को प्लस करोगे, यानी कि x प्लस 25 प्लस z, तो हमारा 40 हो चुका है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता, जैसे हम उल्टा इस तरह से करें, y प्लस z, ये भी दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो y की, y प्लस z इज इक्वल टू 180, और z क्या है हमारा 40, तो y प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फिर से निकाल सकते हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं निकालने के। तो जब आप देखो ना इस तरह के क्वेश्चन, आपने बड़े ध्यान से पहले अपने रफ डायग्राम में देखना है कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। अब इन ऑप्शंस में से आप किसी भी ऑप्शन को उठा सकते हो और अपना स्टेटमेंट या इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, तो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, z इक्वल्स टू 40 डिग्री आ जाएगा। बिकॉज रीजन जरूर मेंशन करना है आपने, मस्ट है मेंशन करना, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बराबर हो गए, तो आपके पास 40 डिग्री z की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y और z दो एंगल मिल करके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। बट क्या हो जाएगा, y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, बिकॉज आप सीधा से लिख दीजिए, बिकॉज लीनियर पेयर होते हैं तो 180 बनाते हैं। यहाँ से z की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y प्लस z की जगह आ जाएगा 40 डिग्री इक्वल्स टू 180। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y, 40 उधर जाएगा और उधर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40, तो आपके पास आ गया 140 डिग्री। इट मीन्स y की वैल्यू आपके पास 140 डिग्री आ गई। अब y भी आपका 140 डिग्री आ चुका है। कौन रह गया, सिर्फ x रह गया। अब y किसके इक्वल में है, पूरे इस एंगल के बराबर है, क्योंकि y का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये पूरा बनता है। बट फिर से आप लिखेंगे, बट y इक्वल्स टू पूरा किससे जुड़ करके बना हुआ है, x प्लस 25। रीजन, बिकॉज ये क्या एंगल्स हैं, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो इक्वल तो आपने शो कर ही दिया, तो रीजन ब्रैकेट में दे दीजिए कि ये कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इससे भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y कितना आ गया 140 इक्वल्स टू x प्लस 25। अब हमें कंफर्टेबल हम हमेशा किस में होते हैं कि जब आपका जो वेरिएबल होता है, जैसे x है, उसे हम कोशिश करते हैं कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड हो, ताकि हमें इजी रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे उठा के, इक्वल्स टू 140 को उधर लिख लेंगे। कंफर्टेबल हो गए, जैसे हमें आदत है। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस वाला क्या चला जाएगा इसके पीछे, यहाँ पर x रह जाएगा 140 माइनस हमने 25 कर दिया, तो कितना आ गया 115 आ जाएगा हमारे पास। आगे ना x की वैल्यू निकल आई, तो आपके जो लास्ट में फाइनल आंसर्स आएंगे, x आ गया 115 डिग्री, y आ गया 140 डिग्री और z आ गया आपका 40 डिग्री। तो ये क्या आ जाएंगे, आपके आंसर्स आ जाएंगे। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel Home Tuitions.